हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो है कि 2024 में कहीं ना कहीं आप लोगों की जो गाइडेंसेस है ना, एनर्जी हमने पढ़ ली है सारे जोडिएक्स की। अब एक कलेक्टिव रीडिंग में करने वाली हूँ और इसमें रहने वाला है गाइडेंसेस होंगी आपकी ओशो डेक से भी होंगी, मून डेक से भी होंगी और एंजल वाले डेक से भी होंगी। सो इन तीनों से अब हम करेंगे कि हमें 2024 में किस तरह की गाइडेंसेस दी जा रही हैं। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह से काम करना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो हमने पर्टिकुलर जोडिएक्स में अपना देख लिया है। सो अब हम देखेंगे कि ओवरऑल कलेक्टिव और जनरल गाइडेंसेस क्या हैं। ठीक है, ओके बस इतने ही कार्ड लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, माइंड, बाप रे, पास्ट लाइफ्स, ओके, हीलिंग, गुड, फ्रेंडलीनेस, दी सोर्स, पेशेंस, वाओ क्या बात है। सबसे पहला ही कार्ड आया है माइंड का। ये जो माइंड है, सारी की सारी गेम्स ना इसी माइंड की है। अगर कहीं ना कहीं 2023 में आपने काफी कुछ सहन किया है, काफी कुछ ऐसा देखा है, हाँ, और हो सकता है आपने देखा हो, उसका रीजन भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताऊंगी। 2023 को अगर आप जोड़ते हैं ना, 2 + 0 + 2 + 3, तो उसका जोड़ आता है 7 और 7 नंबर होता है केतु का। केतु जी का नंबर होता है 7 और केतु जी जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, और ये तो साल ही केतु जी का था, तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है जिसमें आपके सारे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, आपका बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस, ये सब उसमें होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें हर्डल्स लेके आएंगे, क्योंकि केतु जी का काम ही है आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना कहीं ना कहीं। तो जब आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें दिक्कत आती है। या एक दूसरा केस होता है कि जब आपकी जिसे कहते हैं कोई प्रॉब्लम चल रही होती है बहुत ज्यादा लाइफ में, तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को जाने लगते हैं। दो चीजें जिसे कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी तो थोड़ा सा आप भगवान की तरफ चलने लगेंगे, या आप अपने आप से अगर भगवान की तरफ चलने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ये माइंड है, तो कहीं ना कहीं 2023 में इस माइंड ने आपको बड़ा परेशान किया है। गाइडेंस ये है कि इस गंदे से माइंड को देखिए ना, माइंड भी किस तरह का है। इसको देख के अच्छा लग रहा है आपको? सब जगह से टूटा फूटा हुआ है, इसके पार्ट्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से इसका परसेप्शन है, कितनी गंदी सी ये पिक्चर है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि गाइस, इस तरह के माइंड को, जिस तरह के माइंड के साथ आप रहते आए हैं ना 2023 तक, 2024 में इस माइंड को लेके नहीं जाना है। कैसे नहीं लेके जाना है, कैसे इसको दूर करना है, कैसे एक न्यू माइंड बनाना है, उसकी गाइडेंस हमें अगले वाले कार्ड से मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड ने आपको पिछले कुछ सालों में बड़ा परेशान किया हो। दूसरा कार्ड ही है, क्योंकि पास्ट लाइफ्स का, तो पास्ट लाइफ्स के यहाँ पे दो मतलब होंगे। एक तो पास्ट लाइफ जितना आप समझते हैं कि हाँ, जो पुराने हमारे जन्म हैं, तो उस तरह का जिसे कहते हैं कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। और अब 2024 में एक नया ही इंसान जाना चाहिए, क्योंकि कार्मिक बैगेज जो भी था वो 2023 में आपने काफी हद तक काट लिया है। तो पास्ट लाइफ तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन है, लेकिन पास्ट लाइफ, यही लाइफ जो है, यही वाली प्रेजेंट वाली जो लाइफ है, इसके ही पास्ट में अगर कुछ हुआ है, वो उस पर आपने ध्यान देना है। क्योंकि पास्ट लाइफ्स, क्योंकि देखो, अब कार्ड तो है ये पास्ट लाइफ्स का, लेकिन वहां से एनर्जी पिक हो रही है कि वो काफी हद तक सेटल डाउन हो चुका है, एक न्यू कार्मिक साइकिल बनने जा रहा है। तो पास्ट लाइफ को अब हम कैसे देखें? अब हम इसको देखेंगे कि जो आपकी यही वाली प्रेजेंट लाइफ है, इसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
सो उसकी गाइडेंसेस अगले वाले कार्ड में ही ओशो ने हमें दे दी है। हीलिंग, हीलिंग इज रिक्वायर्ड। ये जो माइंड है ना, ये जो इतना हावी हो गया है, ये जो बिल्कुल डेविल जैसा माइंड हो गया है, एक कार्ड आता है ना राइडर वेट में, हाँ डेविल, ये वो डेविल है, ये माइंड ही है वो डेविल जो आपको क्लच करके रखा हुआ है, चेंड करके रखा हुआ है जिसने। तो आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये जो आपकी पास्ट लाइफ है, यानी कि इसी लाइफ में जो पास्ट में ट्रोमाज हुए हैं, चाइल्डहुड ट्रोमाज बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, सो उनको आपने हील करना है। देखिए पास्ट में जा नहीं सकते, पास्ट में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। और अब आप उस तरह की एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं कि जो पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपने कहीं ना कहीं उसे माफ भी कर दिया है। अगर आपको अभी एक ऑप्शन दिया जाए कि जो उस इंसान ने आपके साथ किया था, ठीक है, आपको पावर दी जाए कि आप भी उस इंसान के साथ सेम चीज कर दो, तो वो आप नहीं करेंगे। इतना आपने इवॉल्व कर लिया है, इतने आप इवॉल्व हो गए हैं कि सेम चीज आप उस इंसान के साथ अगर आपको मौका मिले तो भी रिपीट नहीं करेंगे। सो अब क्या रह गया है, बची कुची चीज रह गई है कि हीलिंग। अब आपने सिर्फ खुद को हील करना है। किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी, आप उसको चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का कर्मा था। उसने जो जो कुछ आपके साथ किया था, जब आप हेल्पलेस थे, जब आप छोटे थे, जब आप कुछ नहीं कर पाए थे, वो पास्ट लाइफ का कर्मा था। वो सेटल हो गया है, वो सेटल हुआ है, तभी आप इस एनर्जी में आए हैं कि आपने उसे माफ कर दिया है। अदरवाइज आप कहते कि मैं भी अपना बदला लूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं भी अपना बदला लूंगी। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ का सेटल हो गया है, तभी आप इस चीज में आ पाए हैं कि नहीं मुझे बदला नहीं लेना है। तो आपने क्या करना है अब आप खुद को तो हील कीजिए। अब देखिए हीलिंग में क्या है, ये इसके लोअर चक्रास हैं जहाँ पे एक हाथ है, तो आपके लोअर चक्रास में प्रॉब्लम्स हैं और वो होंगी ही। जितना भी जिसे कहते हैं ना ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जितना भी चीजें हैं, चोट पहुंचाई है, किसी ने दुख पहुंचाया है, और वो सारा का सारा रहता है आपके लोअर चक्रास में, और वो आपके अपर चक्रास को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। सो बीच में आपने लाना ये हीलिंग। और हीलिंग किस चीज की होती है, हीलिंग हमेशा हार्ट की होती है। और कहीं ना कहीं हीलिंग तो आपकी नेचुरली होनी शुरू हो गई है जब आपने उस इंसान को माफ कर दिया है। ये तो सबसे बड़ी हीलिंग होती है। सो आपने अब क्या करना है, आपने उस इंसान को माफ कर दिया, अब आपने खुद को माफ करना है। क्या करना है, अब आपने खुद को माफ करना है। अब ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि मुझे खुद को क्यों माफ करना है, मैंने थोड़ा ना कुछ किया अपने लिए। नहीं, आपने अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अपने साथ बुरा होने दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, या परिस्थितियां अगर ऐसी नहीं थी तो हो सकता है वो इंसान आपका नियर एंड डियर वन रहा हो, जिसे आपने प्यार किया हो, जिस पे आपने विश्वास किया हो, जिसने अगर आपका फायदा उठाया हो तो आपने वो फायदा भी उठाने दिया हो, या पर्टिकुलरली आप इतने कमजोर रहे हो, या पर्टिकुलरली आप जिसे कहते हैं उस टाइम पे आपको इतना बोध ना हो कि चीजें कैसे हो रही हैं और इनका एंड रिजल्ट क्या होगा। सो हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जब भी कोई हमारे साथ बुरा होता है, खुद से नाराज होते हैं। सो खुद से जो आपकी नाराजगी है, जैसे आपने उस गलत इंसान को माफ कर दिया है, ऐसे ही थोड़ा दिल बड़ा करके आप खुद को माफ कीजिए। हीलिंग जो है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, कोई बड़ी अलग सी कोई चीज नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें, और बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है कि लाइफ में पता नहीं हमें कौन से बड़े बड़े लेसन सीखने हैं। नहीं, हमें लाइफ में बड़े छोटे छोटे लेसन सीखने होते हैं। बड़े लेसन तो अगर हमें सीखने हो तो हम फटाफट सीख लें। दिक्कत ये है लाइफ के साथ कि हमें लाइफ में छोटे छोटे लेसन सीखने होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, लाइक खुद को माफ करना। कौन कहता है आपको, आपने कभी सुना है कि तुम खुद को माफ कर दो? नहीं, क्या सुना है आपने, उसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो, उसको माफ कर दिया, उसने उसको माफ किया था या उसने उसको माफ नहीं किया था। कभी सुनी है आपने ये चीज कि उसने खुद को माफ किया था? ये चीजें इतनी दबी हुई हैं, इनका कोई महत्व ही हमें नहीं बताता है कि हमें खुद को माफ करना है भाई सबसे पहले। ठीक है, तो आपने खुद को माफ करना है, खुद की हीलिंग करनी है। जो भी भरा हुआ है आपके मन में, आप एक पेन और पेपर लीजिए और रोज 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा लिखना शुरू कीजिए। वो जो भी कचरा दिमाग में भरा हुआ है ना, क्योंकि अब पास तो हो गया है खत्म, अब ये जो माइंड का कचरा है ना, ये गंदा सा जो कार्ड आया था ये इसीलिए आया था कि जो माइंड में कचरा भरा हुआ है ना, इस कचरे को आपने बाहर निकालना है।
आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है, वो कोई डस्टबिन नहीं है कि वहां पे आपने इसको रखा हुआ है। इसको निकालिए, उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए, जिसपे भी आप ये सब लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगी आपकी हीलिंग। सो आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। और कितनी सिंक में कार्ड आए हैं, एक के बाद एक चीजों को बिल्कुल समझाते हुए। तो सोल ट्राइब, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग को आप सबके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं सबके साथ। आपने शेयर करना है इस रीडिंग को। मैं किसी भी रीडिंग के रिगार्डिंग कभी भी नहीं कहती हूँ कि शेयर कीजिएगा, बस इस रीडिंग को आपने शेयर करना है। और जिसे कहते हैं ना, अपना बिट कर देना, यानी कि अपने हिस्से का काम कर देना है, अपने कर्मा आपने सुधार लेने हैं। क्योंकि ये रीडिंग इस तरह की है, कलेक्टिव और जनरल, और हर किसी के काम की है। आज के टाइम पे जो हमारी समस्याएं हैं सारी की सारी, वो हमारे माइंड की हैं, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, और उससे भी ज्यादा इसी लाइफ का जो पास्ट है, वो हॉन्टिंग पास्ट, वो दिक्कत कर रहा है। और कहीं ना कहीं हीलिंग नहीं हुई है हमारी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई, जब हो जाएगी आपकी हीलिंग, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आप आ जाएंगे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में। अब ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी जो है आपकी अपने साथ ही है। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड क्या होता है, किसी दूसरे के साथ फ्रेंडशिप होती है ना मोस्टली तो। पर मैं जो पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जब आप खुद को माफ कर देंगे, खुद की हीलिंग कर देंगे, दूसरों को भी माफ कर देंगे, तो दो तरह की एनर्जी होंगी फ्रेंडलीनेस की। एक, दूसरों के साथ आप फ्रेंडली हो जाएंगे, और आप सबसे ज्यादा खुद के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे जो है मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इसके बाद कार्ड आया है सोर्स का। सो सोर्स क्या होता है, जो हमारा भगवान है, जो भी, जिसको भी आप मानते हैं वो आपका सोर्स है। ठीक है, जिस भी चीज में आपको विश्वास है वो आपका सोर्स है। और मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि आपका सोर्स आपके भीतर ही है। जिस सोर्स से आप आए हैं और जिस सोर्स में आपने जाना है, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर ही है, और भगवान भी आपके भीतर ही है। तो कहीं ना कहीं 2024 में मुझे आप उस सोर्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने कर ली है सेल्फ की हीलिंग। ठीक है, और पास्ट को छोड़ दिया है आपने, पास्ट के हवाले कर दिया है, और अपने मन को कर लिया है बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसकी कर ली है आपने एक डीप क्लिनजिंग, और हीलिंग कर ली है आपने अपनी बहुत अच्छे से। सो सोर्स की एनर्जी में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और सोर्स कहीं ना कहीं एक कार्ड होता है, क्योंकि हर चीज सोर्स से आई है और हर चीज सोर्स में जाएगी। तो जितनी भी तरह की मैनिफेस्टेशन होती है, अबेंडेंस होती है, चीजों की चाहत है, हमें लोगों की चाहत है, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, वो सब भी सोर्स की एनर्जी से पूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 में आप अपने मन मुताबिक अपनी लाइफ को बनाते हुए अबंडेंस की एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। सो ये तो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं ये आपकी गाइडेंसेस थी 3 कार्ड। हालांकि मैंने कार्ड्स उस हिसाब से निकाले नहीं थे, मैंने 6 कार्ड्स पुल किए थे गाइडेंसेस के लिए, पर कहीं ना कहीं ये 3 कार्ड आपके लिए गाइडेंसेस हैं, और ये 3 कार्ड आपके लिए ओशो की ब्लेसिंग्स हैं। और लास्ट वाला कार्ड तो जिसे कहते हैं गजब ही हो गया है, पेशेंस का कार्ड है वैसे, लेकिन इसमें पेशेंस तो ठीक है आप में डेवलप हो ही जाएगी, उसमें गाइडेंस वाली कोई चीज मैं नहीं देख पा रही हूँ। पेशेंस तो आप में डेवलप हो गई है, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप जो है बड़े पेशेंटली आपने इसको झेला है, बड़े साल आपने इसको झेला है। आप ताकतवर तो रहे ही होंगे, इसको झेलना आसान चीज तो नहीं है, और बड़ी मुश्किल से और बड़ी हिम्मत से आपने ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी काटा है। और सबसे बड़ी हिम्मत आपने की है कि हाँ, आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि हाँ, मुझे खुद को हील करना है। ये लाइफ का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होता है जब इंसान खुद को हील करने के बारे में सोचता है और ट्राई करता है। सो आपने अगर इतनी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में चले हैं, और ये कार्ड होता है हर तरह की अबंडेंस का, और जिसे कहते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी है। तो जो लोग सोच रहे हैं 2024 में किसी नई लाइफ को इस लाइफ में लाने के लिए, यानी कि बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। और हर तरह की फिजिकल अबंडेंस, हर तरह की प्रोस्पेरिटी कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि ये 2024 में आपकी लाइफ में आएगी। हर किसी के लिए प्रोस्पेरिटी और हर किसी के लिए अबंडेंस बहुत डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी को 10 साल से अगर बेबी ही ना हो रहा हो, तो उसके लिए तो सारी कायनात है वो बच्चा। सो ये भी इस तरह का भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कंसीविंग का कार्ड भी इसको बोलते हैं। और जिन लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम है, वो अपने गायनी को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप ट्रीटमेंट लेंगे तो रिजल्ट आपके बहुत बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ गाइडेंसेस लेंगे हम मून से, और कुछ गाइडेंसेस लेंगे हम जिसे
एंजल से, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाओ, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये भी यही है, दोनों चीजें हैं। एक नई शुरुआत जिसे कहते हैं होने जा रही है। और एक और कार्ड लेंगे मून से। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हाँ, और ये चीज भी है, ये वाला कार्ड जो आया था ना, सोर्स वाला, कहीं ना कहीं भीतर जाके जब आप चीज़ों के आंसर ढूंढते हैं खुद की लाइफ में, जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं बैलेंस ढूंढते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ या हो रहा है या चीज़ें जिस तरह से चली हैं या चल रही हैं, उसका आंसर आप अपने भीतर ढूंढते हैं। तो ये चीज़ जिसे कहते हैं ना, बड़ी अच्छी सी होती है ये फीलिंग। तो आपका मन कर सकता है कि मैं यहीं रहूं, मैं बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट जाऊं और मैं यहीं रहूं अपने सोर्स में, अपने भीतर। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करना है। क्योंकि जब भी एक इंसान स्पिरिचुअली ग्रो होता है तो वो उसका मन करता है कि ये जो बड़ी अच्छी सी चीज़ है ना, मेरा सोर्स, मेरी ही अंतरात्मा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको दोनों चीज़ों को, आपकी फैमिली को और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। अब देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। इट इज अप टू यू, ठीक है। तो आपको फ्री विल दी जा रही है, फ्री विल आपको दी जा रही है कि आपको अपनी लाइफ में इन गाइडेंसेस से, इन ब्लेसिंग से जो भी करना है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आप कमाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, इट इज अप टू यू, आप वो सब हो पाएंगे। एक और कार्ड लेंगे हम एंजल से। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। सो कॉम्प्रोमाइज इसी कार्ड के रिगार्डिंग है, कोई और बड़ी बात नहीं है कि आपको इन दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। यानी कि 50-50 कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, ना तेरी ना मेरी, हम दोनों की, यानी कि 50-50, तेरी भी 50 मानी जाएगी, मेरी भी 50। तो कॉम्प्रोमाइज करके चलना है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपको स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में। तो उसमें कहते हैं विन विन सिचुएशन, यानी दोनों की जीत होगी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब कुछ और एडिशनल गाइडेंसेस या ब्लेसिंग्स डिफरेंट आती है हर बार, तो वो देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके ओके, और लेंगे। ओके, म्यूजिक। सो म्यूजिक आया है तो इसको कैसे लेंगे, म्यूजिक तो आप सुनते ही हैं। सो कुछ लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा सोल टाइप हो सकता है, अभी एंग्जाइटी में हो, पैनिक अटैक्स जिनको आते हो, डिप्रेशन हो, तो उनके लिए म्यूजिक को थेरेपी के तौर पे आप यूज करें, म्यूजिक थेरेपी। सो म्यूजिक थेरेपी के लिए ना म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक जैसे जो हमारे पुराने राग थे, राग भैरवी वगैरह, हाँ, या फिर एक होते हैं साउंड्स होती हैं, कुछ डिफरेंट साउंड्स हैं, बाइनोरल बीट्स हो सकते हैं, और जो बॉल वाली साउंड्स होती हैं, जो डिफरेंट हम बॉल्स बजा के जो है कुछ वीडियोस उस बारे में भी होती है। तो उस तरह की म्यूजिक की थेरेपी के लिए आपको मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये सिंपल म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक को लीजिए आप एज ए थेरेपी। और मैं भी कुछ अच्छे से पीस ऑफ म्यूजिक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप लोगों के लिए, कि इस तरह के म्यूजिक आप सुने, तो ये कहीं ना कहीं आपको ना आपकी हीलिंग में, आपकी चक्रा हीलिंग में, चक्रा बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये सिंपल म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक को आप लें एज अ थेरेपी। ओ वाह, आपके तो कार्ड ही बहुत डिफरेंट आए हैं। मेडिटेशन करें, ठीक है, मेडिटेशन करें। और वैसे तो ढेर सारे मेडिटेशन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, पर जैसे बिगनर्स के लिए मैं कहती हूँ कि आप कहीं ना बाइनोरल बीट्स वाला, और ये म्यूजिक भी साथ में ही आ गया है, बाइनोरल बीट्स वाला कोई ना कोई मेडिटेशन करें। आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप ढूंढ लीजिएगा, ये कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक भी है और मेडिटेशन भी है और कहीं ना कहीं हीलिंग भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। और लास्ट चीज है रीडिंग। सो आप गुड स्टफ, स्पिरिचुअल स्टफ कहीं ना कहीं, और हीलिंग के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग बुक पढ़ सकते हैं, या आपका कोई अगर डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ गुड सा स्टफ पढ़ सकते हैं। तो ये तो सारी की सारी आप लोगों के लिए गाइडेंस ही आई है, क्योंकि इनफ सी ब्लेसिंग्स आपको पहले ही मिल गई थी। सो इस पॉजिटिव से नोट पे
हम सबने हमने सबकी पढ़ी आज की, जिसे कहते हैं ना गाइडेंस, सभी सारे सोल ट्राइब के लिए, पर्टिकुलर किसी राशि के लिए ये नहीं था, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं था, जनरल और कलेक्टिव था। तो बहुत अच्छी सी गाइडेंसेस मिली है। इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया है इसके कौन से पार्ट के साथ। और अगर आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।